हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 20 जो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट April X1 an entity enters into a SBP share based payment arrangement with its employees. The terms of the awards are as follows. Employees are required to work for the entity for 5 years, after which they will receive a cash payment equal to the value of the entity's shares. कंपनी के लिए काम करेंगे 5 साल के लिए तो उन्हें कैश मिलेगा इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जितना शेयर का वैल्यू है उतना पैसा दिया जाएगा। इफ द एंटिटी अचीव्स अ सक्सेसफुल आईपीओ ड्यूरिंग द 5 years पीरियड, द एम्प्लॉय विल रिसीव फ्री शेयर्स रादर देन कैश। अच्छा, तो ये सेकंड पॉइंट है कि अगर 5 साल में कंपनी अगर आईपीओ लाता है तो उन्हें आईपीओ के शेयर्स मिलेंगे फ्री में। तो यहाँ पे दो केस है, या तो एम्प्लॉयज को कैश मिलेंगे या तो उनको शेयर्स मिलेंगे अगर कंपनी आईपीओ निकाल रहा है तो। ध्यान रखना इसमें ऑप्शन नहीं है। सो एम्प्लॉयज माइट रिसीव फ्री शेयर्स एट द टाइम ऑफ आईपीओ और अ कैश पेमेंट, बट नॉट बोथ। अच्छा, ये और मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं है। अगर आईपीओ नहीं आया तो कैश ही मिलेगा, और अगर आईपीओ आया तो फिर शेयर्स ही मिलेगा। नो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव द एंटिटी ओवर द नेक्स्ट 5 years. At the date of the award until the end of the second year, it was not probable that a successful IPO would occur before year 5. तो सेकेंड ईयर तक क्या लिखा है? एट द डेट ऑफ द अवार्ड एंड टिल द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, till the end of second year, it was not probable that a successful IPO would occur before year 5. At the end of year 3, a successful IPO becomes probable and management expects it to occur in year 4. थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में हमें लगा कि हम आईपीओ निकालेंगे और आईपीओ ईयर 4 के एंड में आएगा, ये कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। एट द एंड ऑफ ईयर 4 अ सक्सेसफुल आईपीओ अकर्स, तो फोर्थ ईयर में हमने आईपीओ इशू किया एंड एम्प्लॉइज रिसीव फ्री कैश, फ्री शेयर्स। The fair value of the equity settled alternative is 1000 at the grant date. Equity settled मतलब जो shares है उसका fair value 1000 है, and fair value of the cash settled, ignoring the probability that an IPO will happen within the 5 years, is as follows. ये जो दिया गया ये कैश के फेयर वैल्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ईयर 1 में हमें लग रहा है कि हम कैश देंगे, ईयर 2 में हमें लग रहा है कि हम कैश देंगे, ईयर 3 में अब कंपनी को लग रहा है कि नहीं, अब लग रहा है कि आईपीओ इशू होगा, तो अब हमें लग रहा है कि हम शेयर्स देंगे। और ईयर 4 में एक्चुअली आईपीओ इशू हुआ, आईपीओ इशू किया कंपनी ने, तो एम्प्लॉयज को फाइनली शेयर्स ही मिला है। फाइन, तो ये पोजीशन है। अब देखते हैं इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा। तो देखिए, ये बेसिक पहले बता देता हूं, सबको पता ही होगा कि कंपनी इसॉप में जब शेयर्स देते हैं, हम जब इसॉप में शेयर्स देते हैं तो शेयर्स के लिए हम क्या देखते हैं? शेयर्स के लिए हम ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू, यहां का फेयर वैल्यू देखते हैं शेयर्स के लिए। लेकिन अगर हम जब कैश देते हैं तो रेस्पेक्टिव ईयर का जब हम प्रोविजन कर रहे हैं वो डेट का हम कैश देखते हैं। ये बेसिक रूल है कि शेयर्स अगर है तो शेयर्स के लिए डे 1 का ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लिया जाता है, और अगर कैश दे रहे हैं तो एवरी ईयर एंड में जब हम प्रोविजन कर रहे हैं वो डेट का फेयर वैल्यू लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर नोट किया होगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है, और पर एम्प्लॉय कितना शेयर्स देना है वो भी नहीं दिया गया है। तो हम जस्ट वन शेयर के साथ हमारा पूरा एंट्री करेंगे, पूरा कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और नंबर ऑफ, और यहाँ पे लिखा है कि नो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव, मतलब हम एक शेयर लेके चलेंगे और वही शेयर पे पूरा कैलकुलेशन होगा। चलिए, तो ईयर वन में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? ईयर 1 में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमें कैश देना, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। सी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज के पास चॉइस है या कंपनी के पास चॉइस है कि शेयर्स देना है कि कैश देना है। अगर आईपीओ नहीं आया तो कैश ही देना है, और आईपीओ आया तो शेयर्स ही देना है। दैट्स इट। तो ये थोड़ा डिफरेंट समय, ऐसा सब मॉड्यूल में नहीं कवर किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट सब है और सिंपल है, लेकिन सिंपल है। चलिए, ईयर 1 में पहले हमें लग रहा है कि हम कैश देंगे, और उसका फेयर वैल्यू क्या है? 50 रुपीज एट द एंड ऑफ ईयर 1 कैश का फेयर वैल्यू। तो चलिए 50 के अकॉर्डिंगली हम प्रोविजन करेंगे। पहले एंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो कि पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा टू टू एसबीपी लाइबिलिटी, टू एसबीपी लाइबिलिटी, क्योंकि कैश देना है तो ये लाइबिलिटी होगा। और अमाउंट फेयर वैल्यू 50 है। और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? ईयर 1 में एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये 5 साल चलेगा, क्योंकि हमने 5 साल का ऑप्शन दिया है। देखिए ये पैरा पढ़ेंगे तो एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द एंटिटी फॉर 5 years, आफ्टर दैट दे विल रिसीव अ कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंटिटी शेयर्स। शेयर्स चाहिए, कैश चाहिए सॉरी, तो फिर
5 साल काम करना होगा और हम शेयर्स का फेयर कैश में देंगे। तो चलिए 50 इंटू 1/5, तो 10 रुपीज का हमने प्रोविजन कर दिया है फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर में फिर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? सेकेंड ईयर में भी हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम कैश ही देंगे। तो चलिए कैश का, और कैश का फेयर वैल्यू क्या है? अब सेकेंड ईयर में फेयर वैल्यू हो गया है 500। तो चलिए 500 का फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो कि पीएनएल में ट्रांसफर होगा टू एसबीपी लाइबिलिटी, और अमाउंट 500 का टोटल फेयर वैल्यू है। और हमें कितने साल में ये देना है? 5 इयर्स। और करंट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा है, तो 500 इंटू 2/5, ये 2 साल का टोटल प्रोविजन हो गया -10। तो ये हमारा नेट प्रोविजन होगा। कितना हो गया? 500 इंटू 2/5, सो 200 -10, 190। ये वी आर डन विद सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर हमारा एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। अब हमें लग रहा है कि हम आईपीओ इशू करेंगे, और आईपीओ में हम शेयर देंगे ईयर 4 में। तो अब थर्ड ईयर हमें क्या लग रहा है? थर्ड ईयर हमें लग रहा है कि हम शेयर्स देंगे। तो फिर हमें शेयर्स के अकॉर्डिंगली प्रोविजन करना है। तो चलिए वो करते हैं। तो अगर हम शेयर्स इशू करना है तो हम किस पे प्रोविजन करेंगे? शेयर्स के लिए ग्रैंड डेट का फेयर वैल्यू, जो कि 1000 रुपीज है। देखिए, द फेयर वैल्यू द इक्विटी सेटल अवार्ड ऑप्शन इज 1000 एट द ग्रांट डेट। शेयर जब हम देते हैं तो हम ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेते हैं, विच इज 1000। तो उसका प्रोविजन करेंगे। तो मैं पहले प्रोविजन का कैलकुलेशन बता देता हूं। प्रोविजन ईयर 3 में है हम, ईयर 3 में, तो टोटल फेयर वैल्यू 1000 है, और हम थर्ड ईयर में है, तो इंटू 3/4 क्या 3/5। तो यहाँ पे 3/4 आएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम फोर्थ ईयर में शेयर इशू करेंगे। देखिए ये एडजस्टमेंट देखो, एट द एंड ऑफ ईयर 3 अ सक्सेसफुल आईपीओ बिकम्स प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स इट टू अकर इन ईयर 4। तो ईयर 4 में हम देंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए अब हमारा वेस्टिंग पीरियड 4 इयर्स हो गया। तो ये मेरा टोटल प्रोविजन है 3 इयर्स का। उसमें से 10 and 190, मतलब हमने 200 का प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया है। तो अब प्रोविजन कितना होगा? 750 -200, दैट इज 550। अभी हमें इतने का प्रोविजन करना है, हमें 550 का प्रोविजन करना है। और ये जो पहले जो प्रोविजन किया था हमने, 10 + 190, 200 का जो ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया था, उस प्रोविजन को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा एसबीपी लाइबिलिटी से एसबीपी रिजर्व में। हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली सबको पता होगा, हम जो प्रोविजनिंग करते हैं, तो अगर हम शेयर्स के लिए प्रोविजन करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा हेड यूज करते हैं? एसबीपी रिजर्व। और अगर हम कैश देते हैं तो वो लाइबिलिटी होता है, कैश देना इज अ लाइबिलिटी, तो हम एसबीपी लाइबिलिटी में प्रोविजन अक्यूमुलेट करते हैं। तो अब पहले 2 साल में, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, हमने प्रोविजन जमा किया था एसबीपी लाइबिलिटी में, पर अब इस लाइबिलिटी को हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो लाइबिलिटी ऑलरेडी ऊपर क्रेडिट है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो एस बी पी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, टू एसबीपी रिजर्व हम रिजर्व में करेंगे। और अमाउंट कितना होगा? 200। ये जो पहले का प्रोविजन है, ये जो पहले का प्रोविजन है, ये अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी से रिजर्व में। और अब हम करंट ईयर का प्रोविजन भी करेंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो कि पीएल में जाएगा, टू टू एसबीपी रिजर्व, टू एसबीपी रिजर्व। अमाउंट है 550। चलिए, इवन दिस इज डन। अब हम फोर्थ ईयर में आते हैं। अब फोर्थ ईयर में क्या हुआ? फोर्थ ईयर में एक्चुअली आईपीओ इशू हुआ है। देखो, एट द एंड ऑफ ईयर फॉर अ सक्सेसफुल आईपीओ अकर्स एंड एम्प्लॉइज रिसीव फ्री शेयर्स। एम्प्लॉइज को फ्री शेयर्स मिल चुका है। तो एंट्री होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो कि पीएल में जाएगा अगेन, टू एसबीपी रिजर्व, टू एसबीपी रिजर्व। और कैलकुलेशन, टोटल फेयर वैल्यू 1000 है। अब ये लास्ट ईयर है, इसलिए इंटू 4/4। इन शॉर्ट, हमें टोटल 1000 का प्रोविजन करना है। और इसमें से हमने कितने प्रोविजन ऑलरेडी कर दिए थे? फर्स्ट ईयर 10, सेकेंड ईयर 190, एंड थर्ड ईयर 550। तो टोटल 750 का प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम 250 का प्रोविजन करेंगे। दैट्स इट। तो ईयर 4 का प्रोविजन भी हो गया, और फाइनली हमने शेयर इशू कर दिया है।
At the end of year 4, a successful IPO occurs and employees receive free shares. Employees को free share receive हो चुका है, तो एंट्री इशू का एंट्री कर देते हैं. SBP reserve account debit to equity share capital और to securities premium. 1000 रुपीज का टोटल है. ब्रेकअप हमारे पास है नहीं. दैट्स इट. तो ये मिलके टोटल हो जाएगा 1000, या फिर हम इसको मिलके 1000 कर देंगे. फाइन. आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो भी लेके आऊंगा. चलिए बाय.